हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ दो तरह के बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि काफ़ी यूनिक फैंसी है। तो चलिए देर ना करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक गांठ पालक के पत्ते लिए हैं। अब इसमें से डंठल को तोड़कर हटा लेंगे। पालक के पत्ते ईजिली ना मिले तो यहाँ पे आप इसकी जगह पे ले सकते हैं अपने मनपसंद के कोई भी हरे पत्तेदार साग, जैसे कि मेथी, कुसुम, गेनहारी, बहुत सारे साग आते हैं। अब चलिए अच्छे से यहाँ पे पालक को पहले हम काट लेते हैं। तो रफली चॉप करने से होता यह है कि जब आप इसको पीसेंगे ना तो आसानी से पालक का पेस्ट बन जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से पालक को काट लिया है। साथ में ही यहाँ पे हमने थोड़ा सा हरा धनिया का भी इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो सिर्फ और सिर्फ हरा धनिया से भी बना सकते हैं। तो साग को हटाकर 3 से 4 लट हरा धनिया को भी डंठल हटाकर और उसको भी झटपट से काट लेंगे। बहुत ही कमाल की दोनों रेसिपीज है फ्रेंड। वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करिएगा, तभी आपको हमारी पूरी रेसिपी समझ में आएगी। जार में दोनों ही चीज़ों को भर कर यहाँ पर हमने और इसका पेस्ट बना लिया है। तो चलिए इसको फटाफट से पीस कर लाते हैं। और पीसने के बाद बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे पालक और हरा धनिया का पेस्ट तैयार है। तो चलिए इसको लेकर चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पर हमने लिया है एक बड़े साइज का बर्तन और इसमें लेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा। अब आप यहाँ पे आटे की जगह चाहे तो मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस नाश्ता को बनाने के लिए। अच्छे से छान कर आटा लेंगे। 1/4 चम्मच अजवाइन लेंगे, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इससे। और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है, हल्का सा मेल्ट करके। घी की जगह अगर आप घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो अपने मनपसंद की ऑयल ले सकते हैं। 1/4 चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक लेना। सभी चीज़ों को बढ़िया से मसल कर हम इनका मोइन लगा लेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक ऐसे आटा को मसलेंगे तो आटा बढ़िया सॉफ्ट होने लगता है। और इस तरीके से गांठ बांधेंगे तो ईजिली गांठ बंधने लगेगा। तो बस समझ लीजिए कि मोइन बहुत ही बढ़िया सा लग चुका है। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमने जो पालक और धनिया का पेस्ट तैयार किया था, मोइन लगाने के बाद पेस्ट इसमें ऐड करेंगे पालक और धनिया वाला, और उसी से यहाँ पे हमें आटा का डो लगाना है। बाद में अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐड करेंगे, अगर ये कम पड़ेगा तो पहले कोशिश करें कि इसी से आटा लग जाए और थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आटा गीला हो जाए। इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही ये पालक और धनिया का पेस्ट इसे डालने से देखिए कलर कितना सुंदर सुपर आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन लगता है और रेसिपी भी काफ़ी हेल्दी बनकर तैयार होगा। तो बातों ही बातों में यहाँ पर हमने अच्छे से आटा लगाकर तैयार कर लिया है। अब हाथों को अच्छे से धो लेंगे और इसे रखते हैं बगल में। इधर हमने मिक्सिंग बाउल में फिर से लिया है 1 से 1.5 कप गेहूं का आटा और सेम तरीके से हम इसमें भी सारी चीज़ें ऐड करेंगे, अजवाइन, घी, नमक। और इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस आटा का डो लगाएंगे। तो 2 कलर का हमें आटा का डो चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए, इसीलिए हम दोनों ही डो को अलग अलग बिल्कुल साफ तरीके से लगाएंगे। मिक्स नहीं होना चाहिए कलर भी दोनों में। तो पहले हमने इसलिए ग्रीन वाला लगा कर रख लिया था। अब सेकेंड राउंड में मैं यहाँ पे वाइट कलर का आटा लगा रही हूँ जो कि पूरा तरीका से प्लेन है। तो ये आटा भी बातों ही बातों में देखिए लगकर तैयार हो चुका है। अच्छे से आटा को मसल लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। अब हाथों को धो लेते हैं। अब देखिए बड़ा सा पोर्शन लेकर थोड़ा सूखा आटा से डस्ट करके पेड़ा बनाकर और इसकी ना हम बड़े साइज़ की रोटी बेलकर तैयार करेंगे। तो रोटी ना ही ज़्यादा मोटाई में और ना ही ज़्यादा पतली, बिल्कुल मीडियम थिकनेस की रोटी हमें बेलकर तैयार करनी है, इस बात का ध्यान रखें। और ये देखिए बड़े साइज़ की रोटी पूरे चकले की हमने ये बेल ली है। अब इस रोटी के जैसे ही ग्रीन वाली रोटी को भी हम सेम तरीके से बेल लेंगे और दोनों रोटी बेलने के बाद देखिए अच्छे से खींच कर दोनों की किनारी को हमें मिला लेना है। और इस तरीके से मिलाते हुए ना
फिर से इसको सेट करके और वापस से हम एक बार बेलन चला लेंगे और बेलन चलाकर अब हम झटपट से इसको रोल करते हैं। बेलन चलाने से ना रोटी दोनों ही आपस में अच्छे से चिपक जाएगा, बढ़िया से सेट हो जाता है, इसीलिए ये काम ज़रूर करें। अब देखिए एक सिरा उठाते हुए एकदम हल्के हाथों से इस तरीके से रोल करेंगे। तो जब इसका रोल बनाएं तो इस बात का ध्यान रखिए कि रोल एकदम टाइटली बनाना है, बिल्कुल भी एयर नहीं भरना चाहिए रोल में। एयर भरेगा तो फिर रेसिपी की जो शेप है, लुक, ये खराब हो जाएगी, इसीलिए इस बात का रखिए ध्यान। अब देखिए रोल बनाकर हमने अच्छे से इसे सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें चाकू, पिज्ज़ा कटर कुछ भी लेना है। यहाँ पे मैं नाइफ का ही यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और ये देखिए 1 से 1.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से बराबर दूरी पर कटिंग कर लेंगे। और देखिए कितना सुपर लच्छेदार डिज़ाइन आया है। इसीलिए अगर आप रोल टाइटली बनाएंगे तो ये लुक भी नाश्ते का बहुत ही सुंदर आएगा। तो सारे ही पीसेस को यहाँ पे हमने काट कर तैयार कर लिया है। अब इतना तक तैयार करने के बाद चलिए आगे की तैयारी करते हैं। इसे कॉटन कपड़ा से ढक कर रख देते हैं कटे हुए रोल को। यहाँ पे हमने गैस पे फ्राई पैन को गरम किया है। इसमें 2 चम्मच ऑयल या बटर लेंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाए 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक ग्रेट किया हुआ, 2 से 3 लहसुन कूच कर ऐड करेंगे। साथ ही यहाँ पर मैं थोड़ा सा पत्ता गोभी, 1 टमाटर, 1 शिमला मिर्च और 1 प्याज को इस तरीके से स्लाइसेस में कट करके पहले ही रख ली थी, जिससे कि काम आसान हो जाएगा। तो ये तैयारी आप भी पहले कर लेंगे तो वीडियो इससे नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाती। अब सभी सब्जियों में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग 1/4 चम्मच नमक डालकर सभी सब्जियों को दरदरा सा भूनेंगे, यानी कि चाइनीज वाला जो टेस्ट होता है वही हम इसमें लाएंगे। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच देगी मिर्च, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर और आधा चम्मच चाट मसाला ऐड करके सभी मसालों के साथ इसे अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे मसाले आप अपने मनपसंद ले सकते हैं, जैसे पेरी पेरी मसाला, मैगी मसाला या सांबर मसाला। अब इसको कवर करके अधपका ही पकाना है, ज़्यादा गलाएंगे नहीं। 1 चम्मच इसमें ऐड कर देते हैं। क्या 1 चम्मच जाएगा इसमें टोमेटो केचप, जिससे कि हल्की सी मिठास आएगी और चाइनीज वाला टेस्ट भी। बस टोमेटो केचप डालकर इसे ढक देंगे, गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और थोड़ी देर बाद थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। बहुत ही कमाल का फीलिंग तैयार है। एक बार इसको बनाकर देखिएगा, इतना डिलीशियस लगता है। किसी भी रेसिपी में इस फीलिंग को भरेंगे तो दोगुना टेस्ट जो है वो इन्हेंस होगा। चलिए इसे ठंडा थोड़ा देर कर लेते हैं, तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। इधर जो हमने रोल को काट कर रखा था, देखिए इसमें से 1 पीस लेंगे। इसे चॉपर पे या फिर चकला पे रखकर और हथेली के नीचे वाले पोर्शन से ऐसे दबा लेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा से डस्ट करके, और इस तरीके से पूरियां बेलेंगे। तो जैसे कचौड़ी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। और ये देखिए कितना सुंदर सुपर लुक आया है ना। ऐसे बनाकर आप पूरियां भी छानकर इसकी खा सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस और न्यू लुक लगेगा। तो चलिए इस तरीके से सारे ही पूरियों को पहले बेल लेंगे। बेल कर अब झटपट से फीलिंग भरेंगे। जब तक कि फीलिंग ठंडा हो तब तक जरूर रेस्ट करें। अब देखिए फीलिंग भी पूरी तरीके से हमारा ठंडा हो चुका है। अब 1 पूरी लेंगे, फीलिंग 1 से 1.5 चम्मच भरेंगे और इस तरीके से जैसे मोमो को पैक करते हैं उसी तरीके से सारे किनारों को इकट्ठा करते हुए बिल्कुल मोमो के जैसे इसे पैक करेंगे। 1 पीस बहुत ही सुंदर सा नाश्ता का तैयार हो चुका है। इसी तरीके से दूसरा पीस भी मैं आपको भर कर फील करके दिखा देती हूँ, ताकि आप इजीली समझ जाएं। कोई भी झंझट परेशानी नहीं है और काफ़ी यूनिक है। बस थोड़ा सा आपको आटा लगाने में ही जो दिक्कत आएगी सो आएगी। अब ये लीजिए, सारे ही पीसेस को इतना तक तैयार करने के बाद आप ऐसे भी इसे सेक कर स्टीम करके खा सकते हैं, थोड़ा सा यूनिक लुक देने के लिए। यहाँ पे हमने लिया है 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट में 2 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल, और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट डालने से ना बहुत ही कमाल का स्वाद आता है। और इस तरीके से इसके किनारों को इस पे ऐसे कोट करेंगे। देखिए सफ़ेद तिल और डेसिकेटेड कोकोनट से कितना सुंदर सुपर लुक आया है। इसी तरीके से हल्का सा पानी किनारे पर सारे ही पीसेस में लगाकर और कोट कर लेंगे सफ़ेद तिल और नारियल के बुरादा से। यहाँ पे आप चाहे तो सफ़ेद तिल दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं। तो सारे ही पीसेस को देखिए यहाँ पे हमने तैयार कर लिया है।
अब इतना तक तैयार करने के बाद अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, तो 4 घंटे बाद भी आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है स्टीमर यानी कि जाली वाला बर्तन, और इसमें हम ऑयल लगाकर अच्छे से ग्रीस करके एक एक करके सारा ही नाश्ता का पीस ऐड कर देंगे। ये देखिए सारे पीसेस को हमने इसमें ऐड कर लिया है जगह बनाते हुए। अब चलते हैं यहाँ पर इसको लेकर के गैस की तरफ। गैस पर बड़े भगोने में हमने 1 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी में से भाप उठने लगे, इसको ऐड करके इसको कवर करके मुश्किल से 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा हमें इसको पकाना है भाप पर। 5 मिनट में भी काम हो जाता है। और ये देखिए बहुत ही कमाल का नाश्ता हमारा स्टीम हो चुका है। आराम से इसे कॉटन कपड़े से पकड़कर बाहर निकालेंगे, हाथ न जले इस बात का ध्यान रखें। बाहर निकालकर इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे। और ये लीजिए यहाँ पे मैं इसे इस तरह से प्लेट में निकाल ले रही हूँ। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ना इस नाश्ता को आप चाहे तो ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। ऐसे भी ये बहुत ही चटाकेदार लगता है। देखिए मोमो वगैरह हम कैसे खाते हैं 2 तरीके से बनाकर, तो आप चाहे तो ऐसे भी इसे खा सकते हैं, या फिर आप इस नाश्ता को जैसे मैं आगे बता रही हूँ वैसे बनाकर खाएं। तो गैस की तरफ चलेंगे, फ्राई पैन लेंगे, इसमें लेंगे 1 से 1.5 चम्मच घी। अब घी को अच्छे से पहले गर्म होने देंगे। घी की जगह आप ऑयल ले सकते हैं या बटर का इस्तेमाल आप चाहे तो कर सकते हैं। अब सारे ही पीसेस को एक एक करके हम फ्राई पैन में ऐड करेंगे। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा हल्का हल्का सेकने से कुरकुरा हो जाता है, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो सारे ही पीसेस को पैन में डालकर उलट पलट कर हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे सेक लेंगे। ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, नहीं तो हमारे रेसिपी का लुक ख़राब हो जाएगा। हमने इतना जो मेहनत किया है सुपर सुंदर बनाने के लिए इसे, तो इस बात का ध्यान रखना, हल्का हल्का ही सेकेंगे। जैसे ही एक तरफ से सुंदर कलर आ जाए, फटाक से इसे पलटा फोर्क या चाकू से लेकर झटपट से पलट लेंगे, और दूसरी तरफ से भी सेम इसी तरह का लुक होने तक, कलर आने तक इसे सेक लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आज की ये जो नाश्ता की रेसिपी है आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो छोटा सा लाइक शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही आज की मज़ेदार ये नाश्ता की रेसिपी आप कौन सी सिटी किस कंट्री से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कुछ व्यूअर्स ने पिछली वीडियो में कमेंट किए हैं, झटपट से मैं उनका नाम बता रही हूँ। सुवर्णा पाटिल जी ने लिखा है बहुत ही अच्छा। नवनीत गांधी जी ने लिखा है शॉर्ट में वीडियो थोड़ा बनाए। तो जी ज़रूर नवनीत जी, मैं अगली बार से कोशिश करूँगी कि वीडियो शॉर्ट में बनाऊँ। बात है यूनिक रेसिपीज़ बनाने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, वैसे मैं पूरा कोशिश करूँगी। तुलसी राम शर्मा जी ने लिखा है वेरी गुड, थैंक यू सो मच तुलसी राम शर्मा जी। दीपशिखा जी बड़ोदरा से हमारी रेसिपी देख रही हैं, थैंक यू सो मच दीपशिखा जी। और रुकमनी जी ने लिखा है वेरी नाइस। तो आप सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रहिए, हमारी रेसिपी देखते रहिए, और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो छोटा सा लाइक शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। देखिए उलट पलट कर सेकने के बाद इसे एक एक करके निकाल लेते हैं पैन से बाहर, और झटपट से करते हैं इसकी प्लेटिंग। और यहाँ पे मैं इस डिलीशियस रेसिपी को टोमेटो केचप के साथ में सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसिए। यहाँ पे मैं आपको एक पीस तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये कितने कमाल के बने हैं। बहुत ही यूनिक है फ्रेंड, एक बार बनाइएगा ज़रूर इस नाश्ता को, और बनाने के बाद आप लोगों को कैसा लगा इसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए एक नाश्ता तो हमारा बहुत ही मज़ेदार बनकर है तैयार। आप झटपट से दूसरी रेसिपी भी बना लेते हैं जो कि और ज़्यादा झटपट में बनने वाला है, बस आप देखते जाइए। तो इस नाश्ता को बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में आधा कप बेसन लेंगे, साथ ही हम लेंगे आधा ही कप चावल का आटा। अब हम इसमें 1/4 कप पानी डालकर अच्छे से बेसन और चावल के आटा का घोल बनाएंगे। इसलिए इस तरीके से घोल बनाना है, इसमें बिल्कुल भी गांठ गुठली लम्स वगैरह नहीं रहे, और बढ़िया सा थिक सा बैटर हमारा तैयार हो जाए। तो अच्छे से यहाँ पे हमने बेसन और चावल के आटा को मिलाकर तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे लेंगे एक आलू, और आलू को हम इसमें ग्राइंड करेंगे। तो अच्छे से यहाँ पे हमने आलू को ग्राइंड कर लिया है इसी में, और इस तरीके से ना बहुत ही सुंदर सा टेस्ट आने वाला है।
अब अच्छे से आलू को भी एक बार मिक्स दे लेंगे और यहाँ पे ये बहुत ही बढ़िया सा हमारा बेसन वाला घोल तैयार हो चुका है। तो कुछ देर के लिए हम इसे मिक्स देकर रख देते हैं बगल में और करते हैं हम आगे की तैयारी। यहाँ पे हमने छन्नी में लिया है 1 कप पोहा। पोहा को अच्छे से छन्नी में छान लेंगे। जो भी गंदगी होगा छन्नी में छानने से निकल जाता है, डस्ट वगैरह, क्योंकि पोहा में ना बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, इसीलिए बिना छाने आप बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करें। देख सकते हैं कितना ज़्यादा डस्ट था पोहे में। तो बस अब हम इसको ऐड करेंगे मिक्सी के जार में और जार में डालकर हम करेंगे क्या कि इसको बंद करके और हम इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने, और ये देखिए बहुत ही फाइन सा यहाँ पे पोहे का पाउडर तैयार है। तो इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अच्छे से हमने जार को क्लीन कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने बेसन का घोल बनाकर रखा था उसे। पोहा में बेसन घोल कर जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना, बहुत ही कमाल का स्वादिष्ट बनेगा। काफ़ी यूनिक है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पोहे से कुछ इस तरह का बन सकता है। थोड़ा सा पानी डालकर हमने अच्छे से इसे वापस इसी में पलट लिया है और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पोहे में थोड़ा सा जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा ना, वो पोहा सोख लेता है, इसीलिए अच्छे से मिला लीजिए पहले। और इसको मिलाने के बाद अब हम इसमें कुछ हरी सब्जियां ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप जो भी अपने मनपसंद की हरी सब्जियां खाना पसंद करते हैं ले सकते हैं, जैसे गाजर, चुकंदर, पालक, धनिया, पत्ता गोभी वगैरह वगैरह जो भी हो। तो मसाले लिए हैं 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच जीरा का पाउडर, आधा चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हमने देगी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर देगी मिर्च नहीं है तो आप रेगुलर वाली लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी मसालों को ऐड कर लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग आधा चम्मच नमक जाएगा इसमें। 1 इंच यहाँ पे हमने ग्रेट करके अदरक लिया है। और चलिए यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ, यहाँ पे मैं आधा प्याज, थोड़ा सा पालक और साथ में थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ, 1 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर भी हमने लिया है। तो जो सब्जी अवेलेबल हो, कुछ भी नहीं है तो 1 कच्चा आलू आप ग्रेट करके इसमें ऐड करके बना सकते हैं। तो देखिए सभी सब्जियों को डालने के बाद अब हम इसे बढ़िया सा मिक्स देंगे। पालक वगैरह में से जो भी पानी होगा रिलीज हुआ है, वो सारा पानी से हम इसे अच्छे से सभी चीजों को मिलाने के बाद तैयार करें। बहुत ही परफेक्ट वाला डो हमारा तैयार हुआ है। तो मिक्स दे लेने के बाद हाथों को अच्छे से धो लेंगे और उसके बाद ना हम इसमें शेप दे लेते हैं। तो यहाँ पे आप अपने मनचाहे शेप में इस रेसिपी को बना सकते हैं। आप चाहे तो नाश्ता में ओवल शेप दे सकते हैं, ट्रायंगल शेप दे सकते हैं, स्क्वायर शेप दे सकते हैं, जैसा शेप खाना पसंद हो। यहाँ पे मैं इसे छोटे छोटे बॉल्स में बना रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले हाथों पे तेल लगाएंगे जिससे कि डो हाथों में चिपकेगा नहीं, आसानी से आप शेप दे पाएंगे। और छोटा सा पोर्शन तोड़कर इस तरीके से नींबू जितना बड़ा बड़ा हम सारा ही बॉल्स बना लेंगे। और इस तरीके से बॉल्स बनाने के बाद अब हम फिर से आगे की प्रोसेस में चलते हैं। तो आप इस नाश्ता को 2 तरीके से बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे फ्राई करके खा सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे स्टीम करके भी खा सकते हैं। तो आपकी चॉइस। यहाँ पे पहले मैं इसे स्टीम करूँगी। तो यहाँ पे मैं जाली वाला बर्तन लेकर थोड़ा सा ऑयल से उसे अच्छे से ग्रीस कर ले रही हूँ और इसके बाद एक एक करके सारे बॉल्स को इसमें ऐड करेंगे और इसको लेकर चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमें लेना है किसी भी बड़े साइज के बर्तन में 1 गिलास के करीब लगभग पानी और पानी में इसे ऐड करेंगे और भाप पर इसे बस 5 मिनट ही हमें इसे पकाना है। 5 से 7 मिनट मुश्किल से टाइम लगेगा इसको स्टीम होने में। तो चलिए कवर करके इतनी देर में आप चाहे तो नाश्ता के साथ खाने के लिए कोई चटपटी सी चटनी भी बना सकते हैं। देखिए नाश्ता पूरी तरीके से स्टीम हो चुका है। तो आराम से किसी कॉटन कपड़े से इसे पकड़कर बाहर निकालेंगे और नाश्ता को पहले ठंडा कर लेंगे। अब इस नाश्ता को आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। लेकिन हम करेंगे क्या कि इसे अपने मनपसंद की चटनी सॉस के साथ। तो चलिए इसको थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने फ्राई पैन में ले लिया है 1 कप ऑयल। ऑयल को हमें बढ़िया गरम करना है। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए एक एक करके सारा ही नाश्ता का पीस तेल में डालकर
और हाई फ्लेम पर हम इसको दोनों तरफ से उलट-पलट कर बढ़िया कुरकुरा होने तक फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे नहीं फ्राई करना है। नाश्ता पहले से ही स्टीम है, कुरकुरा बनाने के लिए इसे फ्राई कर रहे हैं, इसीलिए हाई फ्लेम पर ही इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। लो फ्लेम करने से नाश्ता ऑयली हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए बातों ही बातों में यहाँ पर हमने अच्छे से नाश्ता को फ्राई कर लिया है, दोनों तरफ से बढ़िया कुरकुरा होने तक। तो आप जैसे ही सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा रेसिपी में, तो यहाँ पे अब हम छन्नी ले लेंगे और छन्नी में एक-एक करके सारा ही नाश्ता का पीस निकाल लेंगे। और नाश्ता का पीस निकालने के बाद अच्छे से छन्नी को तिरछा करके एक्स्ट्रा ऑयल जो भी होगा उसे वापस पैन में जाने देंगे और इसके बाद हम फटाफट से करेंगे इसकी प्लेटिंग। और ये लीजिए बहुत ही लाजवाब सुपर टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार है। इसे आप अपने मनपसंद की चटनी सॉस के साथ एंजॉय करिए। तो फ्रेंड, दोनों में से कौन-सा नाश्ता आपको ज़्यादा अच्छा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करना। नीचे लाइक और हाइप का ऑप्शन है, लाइक हाइप दबाकर हमें स्कोर देना। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।